आप वापस आ गए हैं? ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया है। 3 दिसंबर को जो है मध्य प्रदेश में क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की सरकार बनेगी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। माइक पे करिए उसको, माइक पे नहीं है आपका। वॉल्यूम पूरा कर दीजिए और माइक पे करिए, स्पीकर पे करिए, स्पीकर पे। हाँ हाँ, अब आई बात ना। तो आपने जो है ना उसको स्पीकर ऑन ही नहीं किया था, है ना? तो अच्छा, अभी आप ये बताइए कुल कितने कैंडिडेट हुए आपके? अरे अब एक कैंडिडेट जो है 28 तारीख की रात को तय होंगे। एक महा कंपटीशन मैंने लॉन्च कर दिया है आज। उसका वीडियो जारी हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मनोज जी से बात हो रही थी, मनोज तारवाला बुरहानपुर से। उसका वीडियो सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। अच्छा मतलब अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडल आपको समझा दूं, चूंकि बातचीत हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे सलाहकार भी हैं और नरसिंहपुर के आप जिला अध्यक्ष भी हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के। तो अब हमने जो आज ही एक उसका पूरा वो जारी किया है कि हर व्यक्ति जो हर 6 ग्रुप बनाए गए हैं, उस 6 ग्रुप में 5-5 लोगों के नाम हर जगह से मांगे गए हैं, राइट? और उससे कोई ये सहमति नहीं लेना है। जिसको जो अच्छे लग रहे हैं उनके नाम भेज दें, उसकी कोई सहमति की जरूरत नहीं है। जो सहमत नहीं होगा वो कंपटीशन में नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। तो हम किसी से अपना गला नहीं फैलाने वाले हैं, ना उससे बात करने वाले हैं। हमारा वीडियो उनसे बात करेगा, राइट? तो उस वीडियो में पूरी प्रक्रिया समझाई गई है, राइट? तो वो प्रक्रिया मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। एक तो यह है कि हर विधानसभा में के लिए 6 ग्रुपों के उम्मीदवारों की मांग की गई है। कोई भी कर सकता है, आदमी अपना नाम भी भेज सकता है, 4 और भी भेज सकता है, ठीक है ना? मतलब यदि वो अपना नाम भी भेज रहा है तो भी उसे 5 का भेजना है। तो इसमें 6 ग्रुप हैं। एक पहला ग्रुप है व्यापारियों का और समाज सेवी संगठनों का, राइट? दूसरा ग्रुप है किसानों का। तीसरा ग्रुप है गरीब नारायण का, जिसमें मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आएंगे, राइट? और चौथा ग्रुप जो है वो है पंच सरपंचों का और राजनीतिक लोगों का, राइट? जिनको टिकट मिला नहीं मिला सब आ जाएंगे, उसमें पंच सरपंच भी आएंगे। ये हो गया चौथा ग्रुप। फिर 5वां ग्रुप है ट्राइबल्स का, आदिवासी का। और 6वां ग्रुप है महिलाओं का। तो जहां जहां से भी नाम आएंगे उनको प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मान के हम सेव करते जाएंगे। और उन सभी से ये अनुरोध भी है कि वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, राइट? और अपना नाम वगैरह हमको लिख के भेज दें। तो उससे क्या फायदा निकलेगा कि हमारा टेलीग्राम ऐप में एक ही ग्रुप में हम अपने मैसेज भेज के हमारा पूरा काम बन जाएगा, राइट? सही है। इसमें जो है उनको ये ब्रीफिंग ऑलरेडी दी गई है कि कैसे मार्क्स मिलते हैं, जो हम आपको हमेशा समझाते रहते हैं, वही ब्रीफिंग है, तो उससे दोहराते नहीं, ठीक है ना? कि मार्क्स कैसे बनेंगे। और हर किसी को जो है ना उन मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट में आना है। हर दिन जो है ये मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, राइट? और जहां पे भी आएगा इसी ग्रुप में जो है ना उनके ऑडियो वीडियो भी शेयर किए जाएंगे और उसे यूट्यूब पे अपलोड भी किया जाएगा, राइट? तो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हर कोई देख पाएगा कि किसने कितने शपथ भेजे, कितने चंद्रगुप्त के भेजे, कितने भेजे हैं। और शाम को जो है राजेश बलैया जी की जिम्मेवारी होगी कि वो चार्ट को अपडेट करेंगे। ये 3 दिन की प्रतियोगिता है केवल। आज तो चालू ही कर रहे हैं, तो आप आज शाम तक यदि अपन सभी लोगों को जोड़ लेंगे, नहीं तो जो बाद में जुड़ेगा उसको कम समय मिलेगा, तो वो रात भर करे ना, दिन रात में जितनी संगोष्ठी कर सकता है करे, क्या दिक्कत है? तो वो जो है जो नंबर 1 पे आएगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। और जो भी उसमें सोचता है कि हाँ हमको नंबर 1 पे आने के लिए हम प्रयासरत कर रहे हैं, तो उसको वो 4 डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजना है, राइट? एक अपना नामांकन का फॉर्म भरना है, उसको वो तत्काल भरना है, उसको वेट नहीं करना है मेरिट लिस्ट का, राइट? मतलब जो भी अपने आप को मान रहा है कि हाँ मैं उम्मीदवार बनना चाहूंगा,
वो भेज दे, जो नहीं बनना चाहता है वो ना भेजे, ठीक है ना। तो वो जो है उसे चारों चीजें कंप्लीट करना है, जिसको हमारे राजेश भैया जी चेक भी करेंगे, मैं उनको समझा दूंगा कैसे चेक करना है, ठीक है ना। तो जिससे कि हमारा नामांकन में कोई गलती नहीं रह जाएगी। एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए दोहरा दूं, इसमें 4 चीजें रहती हैं, 5वां लेटर मेरी तरफ से जारी होगा, राइट, कि ये क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थित उम्मीदवार हैं, ये लेटर मैं जारी करूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसके पहले 4 और आएंगे। तो पहला होगा नामांकन फॉर्म, फिर हर व्यक्ति को 10 प्रपोजर चाहिए होते हैं। तो वो जो प्रपोजर होते हैं उनके लिए एक इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, राइट। जो अपना आईडी कार्ड है, क्योंकि आईडी कार्ड में वो रिलेटेड बने रहते हैं, इसलिए आईडी कार्ड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो उसी आधार पर के साहब इस नंबर पे तो है ही नहीं, वो काट देंगे 2 मिनट, राइट। तो हम उन्हीं के ऑफिस से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो इलेक्टोरल ऑफिसर में बैठते हैं वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो जो 10 आपके प्रपोजल हैं उनके इलेक्टोरल सर्टिफिकेट ले लीजिए आप, ठीक है ना। फिर जो है ना आपको 2 एफिडेविट बनाना होते हैं। एक एफिडेविट होता है आपका एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब आपकी संपत्ति और देनदारी है, और दूसरा सर्टिफिकेट होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड का, आपका आपराधिक रिकॉर्ड। उसके सबके ड्राफ्ट हैं, तो वो इतनी काम करना है, और जो नंबर 1 आएगा उसके लिए हमारे यहाँ से लेटर जारी हो जाएगा कि ये हमारा उम्मीदवार है। तो उसको ये हमने इसलिए डिजाइन किया, हम इस बात से बचना चाहते थे कि मैंने किसी को टिकट दिया, जिसकी औकात होगी वो टिकट पाए। सही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने पार्टी को वो किया है, तो वो क्या सहयोग करेंगे आपसे? हमारी तरफ से क्या सहयोग मिलेगा ये कहना चाहते हैं? हाँ। हमारी तरफ से सहयोग होगा हमारा बैनर, हमारी एक मिनट, हमारे जब आपको कुछ खर्च नहीं करना है तो आपको जो ना सहयोग क्यों चाहिए? हमारा बैनर, हमारा ब्रांड, हमारे वीडियो, वही सबसे बड़ी एसेट है। जब हम आपसे पैसे ही नहीं खर्च कराना चाहते तो आप पैसा क्यों खर्च करना चाहते हैं? नहीं, आप टिकट अपनी पार्टी को देनी है। नहीं तो हम अपनी पार्टी को ही देंगे ना। यदि उसके पास अपनी पार्टी है तो वो हमसे अनुबंध करेगा, हम उसकी पार्टी से भी दे देंगे उसको, यदि वो ऑलरेडी पार्टी वाला है। लेकिन भारत मिशन की राजनीतिक पार्टी का जो है पंजीयन जो है ना प्रक्रिया अधीन है, तो प्रक्रियाधीन पार्टी कहलाएगी वो। जिस दिन हमने ये डिक्लेरेशन कर दिया कि पार्टी का गठन हुआ है और डॉक्यूमेंट करके हमने उनको भेज दिए हैं और उसकी प्राप्ति प्राप्त हो गई है, उस दिन हमारी पार्टी आज की डेट में गठित है, वो अनरजिस्टर्ड है, बस इतना ही फर्क है। समझ गया। तो हम अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, पंजीयन प्रक्रियाधीन, जिसका ऑलरेडी जो है ना जो वो आ गया है कि साहब उनको मिल गया है, उसका कॉपी भी में भेज देंगे कि साहब जो है ना ये उनको जो है ना चुनाव आयोग में पहुंच चुका है, देखो उनकी अब स्वीकृति आ गई है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई आप जिस व्यक्ति को जिस पार्टी में टिकट दिलवा है वो पार्टी को क्या पार्टी नहीं, वो हमारी पार्टी होगी ना, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। यदि वो किसी कारण से किसी दूसरे राजनीतिक दल का है और नंबर 1 पे आ जा रहा है, और यदि वो चाहता है कि नहीं भाई वो खुद किसी राजनीतिक दल का है तो उसे अपने राजनीतिक दल की तरफ से दिया, तो हम उसको इजाजत देंगे कि ये हमारा द्वारा समर्पित है और समर्थित है, फिर हमारा उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, लेकिन उसे मेरिट लिस्ट में आना होगा। अभी क्या देखिए, मेरी बात ये दिल्ली की पार्टी है। देखो यार, पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपटीशन में आए, यदि नंबर 1 पे आ गए वो उस विधानसभा क्षेत्र के, तो उनको टिकट मिल जाएगा, वो अपनी पार्टी का नाम लिख सकेंगे, उसके टॉप पे आएगा क्राइम फ्री भारत मिशन द्वारा समर्थित। तो 2 तरीके से लिखा जाएगा, क्राइम फ्री मिशन द्वारा समर्थित और पंजीयन प्रक्रियाधीन पार्टी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी लिखा जाएगा, राइट। अब अज्यूम करिए कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति लोगों को जोड़ के नंबर बना जाता है 28 तारीख की रात को, राइट, तो उसको जो है हम क्या लिखेंगे कि क्राइम फ्री भारत द्वारा समर्पित उसकी पार्टी का नाम, राइट, और उसका कैंडिडेट, बात खत्म हो गई, क्लियर। लेकिन उस केस में उसकी पार्टी को हमसे अनुबंध करना पड़ेगा कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा हो सकती है। हाँ, तो वही बात कहता था, अभी मुझे देखिएगा, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरे यार, हमें किसी से कुछ नहीं पार्टी का नाम पूछना है भैया। तुम नाम प्रस्तावित, देखो जस्ट ए मिनट, तुम नाम प्रस्तावित कर दो, हम प्रोस्पेक्टिव में नाम डाल देंगे आपका, हमें लेना ही देना नहीं है। हमने तो पांच में से एक कैटेगरी कर दी है ना, पंच, सरपंच और राजनीतिक व्यक्ति, 5 लोगों के नाम जाना है। मैं आपकी बात समझ गया, पर मैं दूसरे हिसाब से बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये पार्टी कैंडिडेट करेगा, ये आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो पूरा। हम किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करने वाले हैं, अब एकदम उल्टा चलने वाला है। अब जैसे आपको जो है ना 5-5 लोगों के नाम आप सजेस्ट कर दीजिए, हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, उनमें वीडियो जाएगा, जिसको कंपटीशन में सम्मिलित होना होगा वो जो है ना लोगों को जोड़ेगा, जो कंपटीशन में सम्मिलित नहीं होना चाहता वो नहीं जोड़ेगा। हम क्यों अपना गला खराब करें और उसकी बकवास सुने? ये बात सुनिए ना, हम उसकी बकवास क्यों सुने? जब हमें कंपटीशन से ही हमें आदमी मिल जाएगा तो हमें क्यों दिक्कत है? नहीं, हम उसकी बकवास क्यों सुने, ये बताइए ना। उसके पास है क्या? ना उसके पास सोच है, ना चिंतन है, ना इतने ऑब्जेक्टिव है, ना मॉडल है। तो हम उसको महत्व क्यों दें और उससे बात करने में मैं अपना गला क्यों खर्च करूं? यदि वो हमारी बात और वीडियो सुन के यदि उसे लगता है कि ये अच्छा है, क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल देख ले, तो जो है ना वो अपना नाम प्रस्तावित करेगा, तो साथ में 4 नाम और प्रस्तावित करना होंगे उसे। ये मतलब जो जरूरी नहीं है उसकी पार्टी के हों, किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम प्रस्तावित कर सकता है। ये 6 कैटेगरियों के हमें नाम चाहिए, क्योंकि मिनिमम 30 लोग जो है कंपटीशन में रहेंगे, और जो नंबर 1 पे आएगा वो जो है ना हमारा उम्मीदवार होगा। 29 तारीख को हम नामांकन भरेंगे। 2 दिन हम अपने पॉकेट में रखेंगे। क्लियर? तो 2 दिन हम अपने पॉकेट में रखेंगे। तो ये जो है एक तरीका रखा गया है, और ये जो है हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इनको यदि हमारी पार्टी का हिस्सा है तो ये रमतुला लगा के प्रचार नहीं करेंगे, उन्हें हमारे तरीके से प्रचार करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो है फिर हमारा समर्थन उनको नहीं रहेगा। तो हम तो जो है ना एक नई मिसाल कायम करना चाहते हैं कि ना रोड पे कोई वो दिखेगा, ना कोई माहौल बनेगा, बस अंदर ही अंदर करंट बन के लोग शपथ लेके जिस दिन हम कहेंगे छत पे चढ़ जाओ, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा कि अब तो लोग ही छत पे चढ़ गए हैं। और ये हम बहुत लेट करेंगे। छत पे हम उनको चढ़ाएंगे, जानते कब चढ़ाएंगे छत पे? 14 तारीख के पास, 14 नवंबर को, 14, 15, 16 3 दिन चढ़ेंगे छत पे वो। तो जब 14 तारीख को जो है ना, 15 तारीख तक तो ये लोग अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, जो हमारा क्लेम है। और अब तो हमारे लिए जो है चुनाव आयोग ने वो दे दिया सॉफ्टवेयर जो मैं बना रहा था, तो अब तो हमारे पास बहुत बढ़िया काम हो गया है। अब तो ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, अब तो ये तो जो खरीद ही नहीं पाएंगे लोगों को। तो सभी जो है ना शासकीय सेवकों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो इसे डाउनलोड कर लें, सभी पत्रकारों से कह रहे हैं वो डाउनलोड कर लें। तो आप किसी से गाली नहीं बजाना है, आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए और भेज दीजिए। अच्छा, हर जिले में और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिस्पांस टीम बन गई है। 1 घंटे के अंदर रिस्पांस गारंटेड है। बहुत अच्छा काम हुआ है ये। अब ये लोग जो है ना दारू साड़ी नहीं बांट पाएंगे, कोई ना कोई तो देख लेगा ना। सवाल ही नहीं, मतलब हाँ, तो बस कोई ना कोई तो वीडियो बना ही देगा, है कि नहीं? तो चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, एक महत्वपूर्ण फोन आ रहा है।